अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन सलीम मंज एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल ओडिसी। बेल्स क्या होती हैं, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है कि बेल क्या होती है, उसकी कितनी इकसाम होती हैं और बेल कैसे अप्लाई की जा सकती है। सबसे पहले आपने देखना ये है कि क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो शेड्यूल्स दिए गए हैं उनमें जो ऑफेंस आपके ऊपर लगाया गया है एफआईआर में, जिसका इल्ज़ाम लगाया गया है, वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो अगर तो वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो उसमें आपको बेल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको एज अ राइट बेल दी जाती है अंडर सेक्शन 496 ऑफ सीआरपीसी। आपको वो जो पुलिस है कंसर्न्ड वो भी आपको छोड़ सकती है अंडर सेक्शन 496, और जो ट्रायल कोर्ट है जिसमें ट्रायल चलना होता है यानी जिसकी जुरिस्डिक्शन होती है, वो कोर्ट भी आपको छोड़ सकती है क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस होता है। उसमें आपको एज अ मैटर ऑफ राइट बेल दी जाती है। आपका हक होता है कि आपको ज़मानत पे रिहा किया जाए, आपको ना पकड़ा जाए। आगे चलते हैं कि अगर वो जो ऑफेंस आपके ऊपर एफआईआर में एलेज किया गया है, जिसका आपके ऊपर इल्ज़ाम है, वो ऑफेंस अगर नॉन बेलेबल हो तो फिर क्या होगा। अगर वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अंडर सेक्शन 497, अगर आप अरेस्ट हो चुके हैं तो अंडर सेक्शन 497 आप जो कंसर्न कोर्ट है उसके अंदर आप अपनी बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और वो अदालत आपको उस एफआईआर के कंटेंट्स के ऊपर देखते हुए, और आपने वहाँ ये साबित करना है कि कैसे अभी इस केस में फ़र्दर इंक्वायरी होना बाकी है और कैसे आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो गलत तरीके से उस एफआईआर में डाली गई है और कैसे आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर अदालत ये देखे कि बज़ाहिर आपका जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है वो उस केस में नज़र नहीं आ रही और अभी फर्दर इंक्वायरी होनी है कि इस केस में इस बंदे की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, तो अदालत आपको ज़मानत पे रिहा कर सकती है। अब देखना यह है कि उसमें अदालत कौन सी होगी जिसमें आप बेल मूव करेंगे। अब जो भी उस एफआईआर के अंदर जुर्म दिया गया है उस और वो जिस थाने की एफआईआर है उसका जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट है उसके पास आप बेल मूव करेंगे। और अगर वो कोई ऐसा जुर्म है जिसकी जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट की बनती है तो आप वो बेल सेशन कोर्ट में मूव करेंगे। और अगर वो जुर्म किसी स्पेशल लॉ के अंडर है तो आप उस स्पेशल कोर्ट में, यानी जैसे कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट है उसकी सीएनएसए कोर्ट अलहदा होती है, या जैसे एंटी करप्शन की कोर्ट अलहदा होती है, इसी तरह आप उस स्पेशल कोर्ट में जाके तो आप अपनी बेल मूव करेंगे और वो अदालत आपको बेल दे देगी। अब हम चलते हैं प्री अरेस्ट बेल की तरफ। सेक्शन 498 ऑफ सीआरपीसी जो है वो प्री अरेस्ट बेल, जिसको एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं, उससे डील करता है। और इसमें जो कंसर्न्ड कोर्ट होती है जिसका भी वो जुरिस्डिक्शन बनती है, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जिस कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उस केस को ट्राई कर सकती है, यानी उसका ट्रायल वहाँ चलेगा, तो उसी कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि वो आपको प्री अरेस्ट बेल भी दे सकती है, ताकि आपको पुलिस जो है वो अरेस्ट ना करे और वो किसी श्योरिटी के बदले आपको रिहा कर सकती है, और आप उस ट्रायल में जब भी आपको अदालत बुलाएगी आप पेश होंगे, और उसके साथ साथ आप जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी ज्वाइन करेंगे। थाने में जाके आप पुलिस के आगे पेश होंगे और आप सारे सवालों के जवाब देंगे ताकि पुलिस को आप इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें। और अगर आप पेश नहीं होते या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते तो अदालत आपकी बेल कैंसिल करके तो आपकी अरेस्ट के वारंट भी इशू कर सकती है, और फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।